सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। और मैं हूं मुकेश कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास प्रश्नावली 6.1 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। यहाँ तक मेरे भाई मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने आसमिका के बारे में संपूर्ण परिचय और उस पर जितने उदाहरण थे एनसीईआरटी के, उसको हमने कवर करवाया है। और जो सेकंड वाला वीडियो है उसमें हमने आपको जो है अभ्यास प्रश्नावली 6.1 के जो सवाल है, सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक, वो हमने सॉल्व करवा दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको सवाल नंबर 5, 6, 7 जो भी हो सकता है वो हम करेंगे यहाँ पर हल। तो चलिए मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या यक्स के लिए हल कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो है सवाल नंबर 5 से लेकर 16 तक आपको हल करना है, लेकिन आपको यक्स के लिए हल करना है। और यक्स जो है एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब कि यक्स नेचुरल नंबर भी हो सकता है, यानी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है हमारा, है ना। दशमलव वाली संख्या होती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। मतलब जो भी आप सोच सकते हैं मेरे भाई, रियल नंबर, वो सब यक्स हो सकता है। यानी आप मेरे भाई यहाँ पर आपको बाउंडेशन नहीं है कि आप इस नंबर को नहीं ले सकते हैं, है ना, नेचुरल नंबर को नहीं ले सकते या इंटीजर को नहीं ले सकते हैं। मतलब आप रियल नंबर को ले सकते हैं, सब कुछ नंबर को। ठीक, तो चलिए मेरे भाई हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहला सवाल है इसका 5वां नंबर। यहाँ पर टोटल 16 सवाल है। 16 सवालों तक मेरे भाई आपको वास्तविक संख्या के लिए ही सॉल्व करना है। देखिए, 4x+3 छोटा है 6x+7 से। देखिए, हल करते हैं इसको। लिखते हैं मेरे भाई हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है। देखिए, दिया है हमारा 4x+3 छोटा है 6x+7 से। अब मेरे भाई यक्स वाले पद को ना हम यक्स के साथ में रखेंगे, और जो संख्या वाला पद है उसको हम संख्या के साथ में रखते हैं। जैसे कि 6x को हम इसके साथ में रखेंगे, 4x को, और इस 3 को मेरे भाई इस 7 के साथ में रखेंगे। यही काम हर सवालों में करना है। देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4x, 6x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x, है ना। और ये है हमारा 7, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। 6 में से 4 को कम कर देंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। और 7 में से जब 3 को घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 4। अब मेरे भाई जो यक्स का गुणांक होता है, देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, -2। इसी -2 से दोनों पक्षों में हम भाग देते हैं। तो देखिए, लिखते हैं दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर, सॉरी भाई, देखिए भाग देने पर, देखिए इसी से हम दोनों साइड में भाग देते हैं। -2x, इसमें भी -2 से भाग देंगे और इसमें भी -2 से भाग देंगे। अब मेरे भाई देखिए, हमने आपको पिछले वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था कि आसमिका में अगर आप किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो आसमिका का जो चिन्ह होता है ना वो बदल जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर -2 से भाग दे रहे हैं तो ये आसमिका जो है कुछ न्यू टाइप की बदल जाएगी, यानी कि कुछ ऐसी हो जाएगी, आप ऐसे दिखेगी। ठीक, तो यहाँ से माइनस और माइनस काट सकते हैं, 2 और 2 काट सकते हैं, और 2 दूनी 4, इसको भी मेरे भाई काट सकते हैं। तो देखिए यक्स है ना बड़ा है -2 से, यानी मेरे भाई आपको ऐसी सभी वास्तविक संख्या ले लेनी है जिसमें यक्स का जो मान हो वो -2 से बड़ा हो। इसके लिए मेरे भाई सबसे बेस्ट होता है कि आप संख्या रेखा को बना लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम संख्या रेखा को बनाते हैं। देखिए, ये हमारा है प्लस का अनंत और ये है मेरा मेरे भाई माइनस का अनंत। मान लेते हैं मेरे भाई यहीं पर कहीं पर जो है 2 है, -2। ठीक, आपको देखना है ना मेरे भाई कि यक्स का जो मान होना चाहिए वो -2 से जो है बड़ा होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर मेरे भाई कहीं पर बीच में होता है हमारा, जैसे कि 0 होता है, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, है ना।
तो देखिए हम जीरो से ही शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा जीरो है, इधर जाएंगे मेरे भाई तो प्लस का मिलेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आप आगे भी जा सकते हैं। देखिए इधर आएंगे मेरे भाई तो माइनस का हो जाएगा, -1 -2, ऐसे करते करते आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए इसका कहना है मेरे भाई कि यक्स का जो मान होना चाहिए वो -2 से ना बड़ा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा होने का मतलब ये है मेरे भाई कि -1 भी आप ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। आगे ऐसी जितनी भी संख्याएं धनात्मक मिलेंगी वो आप सब ले सकते हैं। ठीक, तो यानी कि मेरे भाई इसका कहना है कि आप इधर जा सकते हैं मगर इधर नहीं आ सकते हैं। और देखिए खास बात ये है मेरे भाई कि इसने बड़ा का निशान लगा दिया है, यानी हम दो को नहीं ले सकते हैं। तो दो को हम जो है एक ऐसे खोखला सा वृत्त ऐसे बना देते हैं यहाँ पर, दो पर, -2 पर। इसका मतलब ये होता है कि हम -2 को मेरे भाई नहीं ले सकते हैं। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, ना तो आप इन्फिनिटी ले सकते हैं, ना तो -2 ले सकते हैं। इसके बीच में जो भी संख्याएं आपको दिख रही हैं वो -2 से मेरे भाई बड़ी है। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आप -3 नहीं ले सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई जो माइनस का 3 है ना, वो -2 से क्या है, छोटा है मेरे भाई। -2 बड़ा है और -3 छोटा है। तो इन सभी को हम नहीं ले सकते इधर, है ना। तो यानी कि जो हमारा हल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई कि जो यक्स होगा हमारा वो बिलोंग करेगा। बिलोंग का मतलब संबंध होगा यक्स का, कहाँ से होगा मेरे भाई, -2 से प्लस अनंत के बीच में। यानी कि यक्स का जो मान है आप -2 से लेकर और प्लस अनंत के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि यक्स जो है रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब या मेंबर होगा मेरे भाई, -2 से इन्फिनिटी का मतलब यक्स का मान आप इसमें इसके बीच में कुछ भी आप ले सकते हैं। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि दी गई, है ना, या हल समुच्चय आप सिंपल सा लिख दीजिए, इसका हल समुच्चय। हल समुच्चय तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 से इन्फिनिटी तक। देखिए मेरे भाई ये एक ओपन इंटरवल है, यानी खुला अंतराल। ना आप इधर से -2 ले सकते हैं, ना उधर वाली संख्या ले सकते हैं, इसको ओपन बोलते हैं। चलिए मेरे भाई आइए हम इसका जो है छठवां वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। मुझे लगता है कि आपने इसको समझ लिया होगा। अगर मेरे भाई आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए हम इसका जो है छठवां वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं मेरे भाई हल, फिर लिखते हैं दिया है। देखिए दिया है हमारा 3x - 7, 3x - 7 बड़ा है 5x - 1 से। फिर मेरे भाई आपको वही काम करना है ना कि यक्स को यक्स के साथ में रखना है और संख्या को मेरे भाई संख्या के साथ में रखना है। तो देखिए ये वाली संख्या 5x को हम इधर ले आते हैं और -7 को जो है मेरे भाई इधर लेके जाते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ना -5x। ठीक, और मेरे भाई जब इस माइनस के साथ को उधर लेके जाएंगे ना तो ये प्लस का साथ हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से। अब आप इसको घटा सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई 5 में से जब हम 3 को घटा देंगे ना तो ये हो जाएगा -2x, बड़ा है 7 में से एक कम कर देंगे मेरे भाई 6। अब फिर वही काम करना है मेरे भाई कि दोनों साइड में जो है -2 से आपको भाग देना है। ठीक, देखिए आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि दोनों पक्षों में -2 से भाग देने भाग देने पर, तो आप मेरे भाई दोनों पक्षों में -2 से जब आप भाग देंगे ना तो फिर देखिए ये आसनिका का जो चिन्ह है मेरे भाई वो फटाक से बदल जाएगा, क्योंकि आप ऋणात्मक संख्या से भाग दे रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके से बना है तो आप इस तरीके से आप इसको कर देंगे। ठीक, देखिए माइनस और माइनस काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, और 2 तिया मेरे भाई ये हो जाएगा 6। यानी आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यक्स जो है छोटा है -3 से। यानी मेरे भाई आप वो सारे यक्स ले सकते हैं या सारी वास्तविक संख्या ले सकते हैं जो -3 से छोटी हो, यानी कि यक्स का जो मान है
तो -3 से छोटा, यानी कि -3 से छोटी जो भी संख्याएं आपको दिखे, इसे हम बनाते हैं मेरे भाई संख्या रेखा। देखिए ये हमारी है प्लस अनंत और ये हमारी माइनस अनंत। यहाँ पर हम जीरो मानते हैं बीच में, है ना मेरे भाई। देखिए ये जीरो है। इधर जाएंगे तो प्लस की संख्या मिलेगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 आप कुछ भी जा सकते हैं मेरे भाई। देखिए इधर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, ऐसे करते करते मेरे भाई आप कहीं भी जा सकते हैं इधर। देखिए ये आप इधर जो है कहीं भी तक जा सकते हैं मेरे भाई। देखिए ये हमारी माइनस का अनंत है ना, माइनस इन्फिनिटी। देखिए मेरे भाई संख्या रेखा इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि जो है आप थोड़ा आसानी भाषा में इसको, या आसान भाषा में आप इसको समझ सकें। आप नहीं बनाइएगा भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम इसको इसलिए बनाते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक, कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। तो देखिए मेरे भाई इसका कहना है कि यक्स का जो मान होना चाहिए वो -3 से क्या होना चाहिए मेरे भाई, छोटा होना चाहिए। देखिए ये हमारा छोटा का निशान है। देखिए तो -3 से छोटी जो भी आपको संख्याएं दिखी वो आप सब ले सकते हैं। जैसे कि -3 से छोटा है मेरे भाई -4, -5, -6, -7, -8। यानी कि मेरे भाई आप इधर आ सकते हैं। अब देखिए क्या हम उधर जा सकते हैं, तो देखिए -2 -3 से बड़ा है, -1 -3 से बड़ा है, 0 -3 से बड़ा है, 1 -3 से बड़ा है। और आप जानते हैं मेरे भाई कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी ही होती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हम जो है यहाँ पर 3 पर एक खुला हुआ या खोखला सा एक वृत्त बना देंगे, क्योंकि इसने कहा है कि x का मान -3 से छोटा होना चाहिए। यानी आप -3 को नहीं ले सकते हैं, -3 से इधर जितनी भी यक्स हैं वो सब आप ले सकते हैं। तो यानी कि मेरे भाई जो हमारा यक्स होगा, है ना, यक्स जो है वो मेरे भाई बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, तो माइनस इन्फिनिटी से -3 तक। यानी कि माइनस अनंत से लेकर, है ना, और -3 के बीच में जितने भी यक्स मिलते हैं या जितनी भी संख्याएं मिलते हैं उन सभी को ले सकते हैं। या मेरे भाई इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, हल समुच्चय। इसका जो हल समुच्चय है ना, माइनस पर माइनस इन्फिनिटी कामा -3, है ना मेरे भाई। ये हमारा एक खुला अंतराल है। खुला अंतराल का मतलब ये होता है मेरे भाई कि ना तो आप माइनस अनंत ले सकते हैं, ना तो -3 ले सकते हैं। इसके बीच में जितनी भी आपको संख्याएं हो सकती हैं वो सब आप ले सकते हैं। वो सब जो है इस आशंका को जो है मेरे भाई संतुष्ट भी करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक मेरे भाई मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, उसके बाद में हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करवाते हैं। लिखा हुआ है मेरे भाई 3 ब्रैकेट में x-1, है ना, इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में x-3। यानी कि जो इधर वाली जो रकम लिखी हुई है मेरे भाई वो इस वाले से छोटी है या बराबर है। ठीक, देखिए मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल, के बाद में लिखते हैं दिया गया है इसको। देखिए दिया है 3 ब्रैकेट में x-1, है ना, छोटा या बराबर है 2x ब्रैकेट में x-3। देखिए मेरे भाई इसका है ना गुणा कर देना है आपको। देखिए 3 का जब x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। साइन को ऐसे ही रहना है। फिर देखिए 2 को इसमें गुणा कर देना है, तो 2 को x में गुणा करेंगे तो 2x, और इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। मेरे भाई ना फिर वही काम करना है, यक्स को यक्स के साथ में रख लेना है और संख्या को मेरे भाई संख्या के साथ में रखना है। यानी कि इस 2x को मेरे भाई ना हम इसके साथ में रखेंगे और इस -3 को हम -6 के साथ में रखेंगे। तो देखिए ये हो 3x और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो हो जाएगा -2x, है ना। और देखिए ये माइनस का 3 है मेरे भाई, तो उधर जाएगा ना तो ये बन जाएगा +3। इन दोनों को मेरे भाई घटा देते हैं, तो देखिए 3x में से जब 2x घटाएंगे
तो बच जाएगा हमारा यक्स, है ना। यक्स छोटा है या बराबर है, और देखिए 6 में से जब 3 को घटाएंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा -3। मेरे भाई इसका मतलब ये है ना कि आप यक्स का मान -3 से छोटी कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो। यहाँ तक कि आप -3 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने बराबर का साइन यूज कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यक्स का मान जो है -3 भी हो सकता है, और -3 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्या है उन सभी को ले सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, हम संख्या रेखा को बनाते हैं। इधर हमारा होता है प्लस का अनंत, और इधर होता है हमारा माइनस का अनंत। देखिए मेरे भाई, बीच में यहीं पर हम जीरो मान लेते हैं। देखिए इधर जब साइड में हम चलते हैं ना, तो प्लस वाली संख्या मिलती है, जैसे +1, +2, है ना, +3, +4, +5, ऐसे करके आप आगे भी लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिए इधर आएंगे जीरो के इधर, तो आपको मिलेगा -1, -2, -3, -4, है ना। ये है मेरे भाई -4। आप इधर भी मेरे भाई कहीं पर भी जा सकते हैं, -5, -6, -7, जो भी आप सोच सकते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर आपको देखिए -3 यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका कहना ये है मेरे भाई कि -3 से छोटी जो भी आपको दिखे संख्या वो सब ले सकते हैं। तो देखिए -3 से छोटी -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है। तो यानी कि मेरे भाई आपको इधर चलना है, इधर नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि हम जब -2 की बात करेंगे मेरे भाई, तो ये -3 से ना बड़ी है। -1 -3 से बड़ी है। जीरो -3 से बड़ी है। +1 -3 से बड़ी है। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक से बड़ी ही होती हैं। यानी कि मेरे भाई आपको इधर नहीं जाना है, आपको इधर ही रहना है। और देखिए ये जो -3 है मेरे भाई, यहाँ पर एक हम सर्कल बनाएंगे। अब मेरे भाई इसको सॉलिड कर देना है, यानी कि आपको इसको गाढ़ा करके काला कर देना है। तो देखिए मेरे भाई, इसका मतलब ये है ना कि इस -3 को भी लिया जा सकता है यहाँ पर। पहले हमने देखा था कि जो है हम यहाँ पर ओपन सर्कल का यूज करते थे, यानी कि जो वृत्त बनाते थे वो खोखला सा होता था। इसका मतलब ये होता था कि उसको हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक सॉलिड सर्किल बनाते हैं मेरे भाई। सॉलिड का मतलब ये है कि यहाँ पर हम -3 को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने इक्वल का निशान लगा दिया है। देखिए इसका जो यक्स हो जाएगा मेरे भाई, यानी यक्स का जो मान होगा वो बिलोंग करेगा -∞ से -3। यानी मेरे भाई यक्स का जो मान हो जाएगा ना, आप माइनस अनंत से लेकर -3 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, हल समुच्चय बराबर -∞। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्लोज्ड लगा देना है, ये वाला ब्रैकेट यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज करना है। इस ब्रैकेट को यूज करने का मतलब ये है मेरे भाई कि -3 को लिया जा सकता है, यानी यक्स का मान आप -3 भी ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, जब भी मेरे भाई हम ले सकते हैं किसी भी संख्या को, तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ताकि ये बताता है कि आप ये वाला ब्रैकेट जिसके भी साथ लग जाता है वो संख्या को लिया जा सकता है मेरे भाई। तो देखिए, आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं हल, उसके बाद में लिखते हैं मेरे भाई दिया है। देखिए दिया है आपको 3 ब्रैकेट में 2 -x बड़ा है या बराबर है 2 ब्रैकेट -x। यानी कि इधर वाली जो भी चीज लिखी हुई है मेरे भाई, इस वाली से बड़ी है या बराबर है। तो फिर मेरे भाई वही काम करते हैं कि इसका इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, है ना। चिन्ह को ऐसे ही रहने देना है मेरे भाई, 2 को 1 में गुणा करना है। देखिए 2 एकम ये हो जाएगा 2, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब मेरे भाई ना यक्स को यक्स के साथ में रखिए और संख्या को संख्या के साथ में। तो इस -2x को हम इधर लाएंगे मेरे भाई, और इस 6 को ना हम इधर भेजेंगे, यानी 2 के साथ में। तो देखिए ये हो जाएगा -3x, और ये -2x है तो इधर आएगा तो बन जाएगा +2x। और ये +6 है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -6। और इसको जब मेरे भाई घटाएंगे ना, तो -3x में से 2x घटाएंगे
तो ये बच जाएगा माइनस का x, क्योंकि मेरे भाई -3 यहाँ पर बड़ा है। अब देखिए 6 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा मेरे भाई -4, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई 6 जो है बड़ा है। और आप जानते हैं कि जब हम घटाते हैं ना मेरे भाई, तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिखा जाता है। देखिए 6 बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन का यूज कर दिया है। अब मेरे भाई दोनों पक्षों में अगर हम माइनस वाली किसी भी संख्या से गुणा कर दें, तो हम अगर -1 से इस पर गुणा करते हैं, या आप यूँ समझ सकते हैं मेरे भाई कि दोनों तरफ हम माइनस से गुणा कर रहे हैं। तो जब हम माइनस से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो ये आसमिका का जो चिन्ह है ना, ये बदल जाएगा। तो ये कुछ यूं तरीके से बन जाएगा। ठीक, देखिए मेरे भाई आप ये मत कीजिएगा, इधर से माइनस और इधर से माइनस काट दीजिए और इसको ऐसे उतार दीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे ना मेरे भाई, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप समझिए कि हम दोनों साइड में जो है माइनस से गुणा करते हैं। तो माइनस से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो ये चिन्ह जो है फटाक से बदल जाएगा। इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। अब मेरे भाई देखिए इसका कहना क्या है, इसका कहना ये है कि आप जो है यक्स का मान 4 से छोटा जो भी संख्या है, यहाँ तक कि 4 को भी आप ले सकते हैं। यानी 4 से छोटी जितनी संख्या है उसको भी ले सकते हैं, और मेरे भाई 4 को भी आप ले सकते हैं। यानी संख्या रेखा पर अगर आपको दिखाना हो मेरे भाई, तो देखिए ये हमारी प्लस की इनफाइनाइट और ये हमारी माइनस की इनफाइनाइट। बीच में मेरे भाई कहीं आप जीरो मान लीजिए, जीरो इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते आप मेरे भाई कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक, जीरो के इधर आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई -1 -2, है ना। ऐसे करते करते आप कहीं पर भी जा सकते हैं मेरे भाई, -3 -4 -5, है ना। देखिए इसका कहना ये है मेरे भाई कि 4 से छोटी जो भी संख्या है वो सब ले सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई 4 यहाँ पर है, देखिए 4 से छोटी 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1 -2। यानी कि मेरे भाई आप जो है प्लस वाली भी कुछ संख्या ले सकते हैं, और माइनस की तो पूरी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्या से छोटी ही होती है। यानी कि 4 से छोटा होगा -1, 4 से छोटा होगा -2, 4 से छोटा होगा -3। यानी मेरे भाई, और देखिए 4 के बाद में क्या आता है 5, जो कि 4 से मेरे भाई बड़ा है। 6 4 से बड़ा है। 7 4 से बड़ा है। और इसका कहना है कि आप जो है छोटा ही लीजिए, बड़ा मत लीजिए। यानी 4 से बड़ा, यानी हम उधर नहीं जा सकते मेरे भाई, लेकिन हम इधर जरूर आ सकते हैं। इधर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई उधर जो है, सॉरी मेरे भाई देखिए 4 से हम उधर नहीं जा सकते हैं। ठीक, देखिए और यहाँ पर मेरे भाई ना एक आपको सॉलिड का सर्कल बनाना है। क्यों? क्योंकि इसने बराबर का कंडीशन भी लगा दिया है, तो यानी कि हम 4 को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई एक डार्क सा सर्किल बना दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है 4 को भी शामिल कर सकते हैं इसके सोल्यूशन में मेरे भाई। तो देखिए यानी कि जो यक्स होगा हमारा, तो मेरे भाई बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर +4, यानी माइनस इन्फिनिटी से 4। मेरे भाई 4 को लिया जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। इसको मेरे भाई क्लोज्ड बोलते हैं, है ना। यहाँ पर 4 को भी ले सकते हैं। चलिए मेरे भाई इसका 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक भिन्न है मेरे भाई, आप भिन्न को जोड़ना और घटाना और गुणा और भाग जानते भी होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए इसका 9 नंबर सवाल है मेरे भाई, इसको लिखते हैं हल। दिया है आपको, ये देखिए दिया गया है कि यक्स प्लस x/2 प्लस x/3, है ना, छोटा है मेरे भाई किससे 11 से। यानी कि इधर वाले जो भी है मेरे भाई उसको अगर आप जोड़ेंगे ना, तो वो 11 से छोटी ही आएगी, इसका कहना ये है। देखिए मेरे भाई इसके हर में जो है ना हम यहाँ पर एक मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं एक, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के हर में मेरे भाई आप एक लिख सकते हैं। और देखिए इस 2 का मेरे भाई ना और 3 का जो है हम लेंगे लासा, यानी कि मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इनका या जो है एलसीएम मेरे भाई इनका गुणनफल ही होता है। यानी कि देखिए 2 3 6, यानी इन दोनों का लासा मेरे भाई यानी 1 2 3, इन तीनों का लासा 6 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई ये हमारा जो 2 है ना और 3 है,
एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का जो लासा होता है वो उन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि दो तिया छः। यानी इसका अगर मेरे भाई हम लासा लेंगे ना तो कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए एक में मेरे भाई अगर आप 6 से गुणा करेंगे ना तो 6 हो जाएगा, तो 6 से आपको ऊपर भी गुणा करना है तो ये बन जाएगा हमारा ना 6x। मेरे भाई देखिए दो का पहाड़ा पढ़िए कि 6 आए, तो देखिए दो दूनी 4, दो तिया 6। तो देखिए आप नीचे जो है 3 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 3 से गुणा करना है। देखिए दो तिया 6, तो 3 का x में जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा ना 3x। फिर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए मेरे भाई 6 आ जाए, तो देखिए 3 दूनी 6, यानी 3 में आप किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई यक्स में भी आपको 2 से गुणा करना है, तो यक्स में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 2x, है ना। मेरे भाई छोटा है किससे, 11 से। अब आप इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई, देखिए 6x और 3 9x, 9 और 2 ये हो जाएगा हमारा 11x बटे 6, है ना। छोटा है मेरे भाई, सॉरी, देखिए बटे में 6 छोटा है मेरे भाई 11 से। अब मेरे भाई इस 6 को ना आप इसमें गुणा कर सकते हैं। देखिए इसका जब हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11x छोटा है 11 गुणे 6 से, ठीक। अब मेरे भाई देखिए आप इसको गुणा करेंगे ना तो 11 छक्का कितना हो जाएगा, 66। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं 11 इंटू में, इंटू मतलब आपको गुणा करना है, चलिए मेरे भाई गुणा ही लगा देते हैं, नहीं तो आप समझिएगा कि ये दशमलव है ना। तो देखिए तो आप इसको मेरे भाई गुणा भी कर सकते हैं, या इधर से 11 और इधर से 11 इसको काट ही सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कि यक्स जो है छोटा है 6 से, यानी कि मेरे भाई यक्स का जो मान है वो 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई संख्या रेखा बनाते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारी है संख्या रेखा, इधर हमारी होती है प्लस के अनंत, इधर होते हैं माइनस के अनंत, बीच में मेरे भाई कहीं पर हम मान लेते हैं कि हमारा जीरो है। देखिए ये है जीरो, ये है एक, ये है दो, ये है तीन, ये है चार, ये है पाँच, और मेरे भाई ये आ गया हमारा छः, ठीक, जिसकी हमको बात करनी है। फिर इधर चलेंगे मेरे भाई सात, इधर चलेंगे आठ, ऐसे करते करते आप आगे भी मेरे भाई जा सकते हैं। इधर आएंगे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे करते करते आप आगे भी जा सकते हैं। देखिए मेरे भाई इसका कहना ये है ना कि यक्स का जो मान होना चाहिए वो 6 से छोटा होना चाहिए। 6 से छोटा का मतलब आप इधर चलेंगे, है ना, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, कई ऋणात्मक वाली भी संख्या ले सकते हैं। लेकिन मेरे भाई 7 नहीं ले सकते हैं, ठीक। ना 8 ले सकते हैं, ना 9 ले सकते हैं, ना 10 ले सकते हैं, ना 11 ले सकते हैं। यानी मेरे भाई 6 के आप इधर नहीं जा सकते हैं, 6 के इधर आ सकते हैं। और देखिए खास बात ये है मेरे भाई कि इसने जो है कहा है कि यक्स का मान 6 से छोटा है। 6 से छोटा का मतलब आप 6 को भी नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर हमने एक ओपन सा सर्किल बना दिया है, मतलब खुला वृत्त, ठीक। यानी मेरे भाई यक्स जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस सिक्स, यानी माइनस अनंत से 6 के बीच में जो भी आपको संख्याएं दिखी मेरे भाई वो सब ले सकते हैं। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, है ना, हल समुच्चय। देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हल समुच्चय बराबर माइनस इन्फिनिटी से 6, है ना। चलिए मेरे भाई इसका जो है ना 10वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ये बहुत आसान सा था। देखिए मेरे भाई आपको डरना नहीं है इससे, ये जो है सवाल आसान होता ही है, बस आपको समझना होता है मेरे भाई, बातों बातों में ये सवाल कब लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक। देखिए लिखते हैं मेरे भाई इसका हल, उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए यक्स बटे थ्री, है ना, यक्स बटे तीन बड़ा है यक्स बटे दो प्लस वन से। अब मेरे भाई ये हमारा जो यक्स वाला पद है ना इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो ये जो है हो जाएगा हमारा, देखिए प्लस का है तो इधर लाएंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस का, और इधर बच जाएगा हमारा प्लस का वन, या आप सिंपल में इसको मेरे भाई वन भी ले सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई ये भिन्न का एक घटाना है, तो आप देखिए दो और तीन का जब एलसीएम लेंगे ना तो छः आ जाएगा। तो मेरे भाई देखिए तीन का पहाड़ा पड़िए कि छः है, तो तीन दूनी छः, तो ऊपर में दो से जब गुणा करेंगे ना मेरे भाई तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2x। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं मेरे भाई कि ऐसे कैची गुणा मार दीजिए,
2 का x में गुणा मारेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 3 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। छोटा है मतलब सॉरी मेरे भाई बड़ा है 1 से। ठीक, ये मेरे भाई बड़ा का निशान है। अब देखिए इस 6 का ना इधर हम गुणा कर देते हैं, इस 6 का 1 में मेरे भाई गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया था 6 का 11 में। तो देखिए मेरे भाई जब इसका हम करेंगे गुणा ना, और देखिए 3x में से जब 2x घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा माइनस का x। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 3 बड़ा है ना। और इधर जब हम गुणा करेंगे 6 का 1 में तो 6 एक कम 6। अब मेरे भाई ना इसमें अगर हम दोनों साइड में माइनस से गुणा कर दें x को पॉजिटिव बनाने के लिए, देखिए जब हम गुणा करेंगे ना मेरे भाई तो ये आशमिका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो ये बड़ा का निशान है मेरे भाई, यानी x बड़ा है 6 से, माइनस का x, तो अब ये छोटा हो जाएगा किससे मेरे भाई? माइनस का 6 से। यानी कि माइनस 6 से छोटी जो भी आप संख्याएं हैं वो ले सकते हैं। यानी देखिए इसका कहना था मेरे भाई कि प्लस 6 से ले सकते हैं छोटी, और इसका कहना है माइनस 6 से आप ले सकते हैं छोटी। देखिए संख्या रेखों को बनाते हैं मेरे भाई, ये हमारी है संख्या रेखा, ये हमारी है प्लस की अनंत, ये हमारी माइनस की अनंत है ना। यहाँ पर मेरे भाई बीच में जीरो को मान लेते हैं, 0 1 2 3 है ना, 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट। इधर चलेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 6। अब मेरे भाई चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, चाहे तो मत लिखिए, क्योंकि हमको जरूरत है -6 की तो हम उसी को लिख रहे हैं। देखिए -6 के बाद में आता है इधर जब चलेंगे ये हो जाएगा -7। ऐसे करते करते आप मेरे भाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, इधर देखिए इसका कहना ये है कि आप -6 से छोटी जो भी संख्या है वो सब आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इसने जो है ना देखिए 1 2 3 है ना, देखिए 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। चलिए मेरे भाई इसको मिटा के थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं। देखिए ये हमारा है माइनस का अनंत। देखिए इधर हो जाएगा -2 -3 -4 -5 -6 है ना, 1 2 3 4 5 -6, ये हो जाएगा -6। फिर इधर आप लिख सकते हैं मेरे भाई -7 भी ले सकते हैं। ऐसे करते करते आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मेरे भाई। देखिए -6 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि आप किधर जा सकते हैं? देखिए मेरे भाई -6 से छोटी है हमारी -7 -8 -9 -10 -11 -12 ये सब। और मेरे भाई आप इधर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि -1 बड़ा है -6 से, -2 बड़ा है -6 से, -3 बड़ा है -6 से। और इधर मेरे भाई प्लस वाली भी संख्या पर नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस वाली संख्या तो हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ी ही होती है। यानी कहने का हमारा अर्थ है मेरे भाई कि आप इधर आ सकते हैं, उधर नहीं जा सकते हैं। और देखिए मेरे भाई यहाँ पर ना एक ओपन सा सर्कल बनाना है, क्योंकि आप जो है 6 को नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर इसको ओपन में रखना है। तो यानी कि जो हमारा यक्स हो जा है ना, यानी जो यक्स का मान होगा वो माइनस अनंत से लेकर -6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक मेरे भाई, यानी कि माइनस अनंत से लेकर -6 के बीच में जितनी भी आपको वास्तविक संख्या दिखे वो आप सब ले सकते हैं। या आप इसको मेरे भाई हल समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हल समुच्चय बराबर -∞ से -6। चलिए मेरे भाई बुक में एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मेरे भाई देखिए हमारे पास एक बुक है एनसीईआरटी की, मेरे भाई देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए सवाल नंबर 9 का जो सोल्यूशन है वो है -∞ से 6, जो कि बिल्कुल सही है। और सवाल नंबर 10 का जो सोल्यूशन है मेरे भाई वो है -∞ से -6, बिल्कुल सही है। तो चलिए मेरे भाई देखिए वीडियो हमारी उम्मीदों से काफ़ी बड़ी हो जाती है मेरे भाई। यहाँ पर हमने आपको जो है 5 6 7 8 9 10 यानी टोटल मेरे भाई हमने आपको 10 नंबर सवाल यहाँ तक सॉल्व करवा दिया है। 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, यानी टोटल मेरे भाई 6 क्वेश्चन। इस वीडियो को मेरे भाई हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, और आज हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
और मेरे भाई आप पढ़ते रहिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कोई भी समझ में बातें नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे मेरे भाई। आप मेरे भाई जैसे हैं, इसी